भगवान शिव अपने शीश पर चंद्रमा क्यों धारण करते हैं? भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। उनके अंदर अपार शक्तियों का अपार भंडार माना जाता है। यही कारण है कि इस दुनिया में युगों युगों से उनकी पूजा होती रही है। भगवान शिव के स्वरूप के वर्णन में चंद्रमा का उल्लेख जरूर होता है। शिव जी जीवन और मृत्यु से परे हैं। उन्हें संसार में संहार के देवता के रूप में पूजा जाता है। साथ ही उन्हें जीवनदाता भी माना जाता है। शिव पुराण में शिव जी से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं, जिनसे शिव जी के विभिन्न रूपों के दर्शन होते हैं। देवाधिदेव महादेव के किसी भी चित्र में उनके शीश पर गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र और गले में नाग जरूर दिखाया जाता है। भगवान शिव के चित्रों में उन्हें उनके शीश पर चंद्रमा को धारण किए हुए आपने जरूर देखा होगा। देवों के देव महादेव को जिस भी रूप में देखें, उनके मस्तक पर चंद्रमा नजर आते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपने शीश पर क्यों धारण किया है? प्राचीन पुराण ग्रंथों में इस संबंध में बहुत कुछ बताया गया है। ऐसी ही एक कथा शिव पुराण में वर्णित है, जिसमें शिव जी द्वारा चंद्रमा के प्राणों की रक्षा करने हेतु उन्हें अपनी जटाओं में विराजित करने की कथा है। शिव पुराण की कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय अनेक रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला था। इस हलाहल विष का स्वयं शिव जी ने सृष्टि की रक्षा के लिए पान किया था, लेकिन विष का पान करने के कारण शिव जी के कंठ में यह विष जमा हो गया था, जिसके कारण ही वे नीलकंठ कहलाते हैं। बताया जाता है कि विष पान करने के कारण शिव जी का समस्त शरीर काफी गर्म होने लगा था। हलाहल विष के पान के बाद महादेव का शरीर तपने लगा था और उनका मस्तिष्क अत्यधिक गर्म हो गया था, जिसे देखकर सभी देवी देवता काफी चिंतित होने लगे। ऐसी स्थिति में देवताओं ने उनसे यह विनती की कि वह अपने शीश पर चंद्रमा को धारण करे, जिससे उनके शरीर में शीतलता का प्रसार हो और उनका शरीर शीतल बना रहे, क्योंकि श्वेत चंद्र काफी शीतल है और उन्हीं से इस सृष्टि को शीतलता प्राप्त होती है। चंद्रमा को शीतलता प्राप्त करने वाला माना जाता है। चंद्रमा की शीतलता से अग्नि की तपिश भी ठंड पड़ जाती है। कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए देवाधिदेव महादेव ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किया था। यही कारण था कि शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया था। इस संबंध में एक दूसरी कथा इस प्रकार है कि चंद्रमा की पत्नी 27 नक्षत्र कन्याएं हैं। इन सभी में केवल रोहिणी ही चंद्रमा को प्रिय थी। इस बात से शेष पत्नियां अक्सर दुखी रहती थी। रोहिणी चंद्रमा के सबसे ज्यादा करीब थी, जिसे अन्य कन्याएं दुखी रहती थी। एक दिन जब चंद्रमा की अन्य पत्नियां अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण को खो दिया और धैर्य धारण नहीं कर सकी, तो अपने पिता दक्ष से इस विषय में बात कर अपनी पीड़ा उन्हें कह सुनाई। इस बात की शिकायत उन कन्याओं ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से कर दी। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। श्राप के कारण चंद्रमा का सारा तेज छिन्न होते चला गया और चंद्रदेव भयंकर रोगों से ग्रस्त हो गए। चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो गए। इस कारण चंद्रमा की कलाएं छीन होने लगी। तब चंद्रमा की रक्षा के लिए नारद जी ने उनको भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी। नारद जी की सलाह मानकर चंद्रदेव शिव जी की घोर तपस्या में लीन हो गए। चंद्रमा ने शिव जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर चंद्रमा पर लगे हुए श्राप को खत्म कर दिया। इसके बाद चंद्रमा मृत्यु के करीब होने के बाद भी मृत्यु से बच गए और पूर्णिमा के दिन अपने पूर्ण रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार शिव जी की कृपा दृष्टि के कारण चंद्रमा के सभी कष्टों का निवारण हुआ और तब चंद्रदेव की तपस्या के फल के रूप में चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उनको अपने शीश पर धारण कर लिया और उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। शिव जी ने चंद्रमा को तो अपने शीश पर धारण किया ही, इसके अलावा उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में और नाग को भी अपने गले में धारण किया। शिव जी के अपने शीश पर चंद्रमा को धारण करने की इस कथा को सुनकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।